ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा की 24/11/21 24/11/21 आज की महावाक्य। मीठे बच्चे, तुम यहाँ अपनी रजाई तकदीर बनाने आए हो। मीठे बच्चे, तुम यहाँ अपनी रजाई तकदीर बनाने आए हो। जितना याद में रहेंगे, पढ़ाई पर ध्यान देंगे, जितना याद में रहेंगे, पढ़ाई पर ध्यान देंगे, उतना तकदीर श्रेष्ठ बनती जाएगी। उतना तकदीर श्रेष्ठ बनती जाएगी। आज का प्रश्न, संगम पर किस श्रीमत का पालन कर, संगम पर किस श्रीमत का पालन कर 21 जन्मों के लिए तुम अपनी तकदीर श्रेष्ठ बना लेते हो। संगम पर किस श्रीमत का पालन कर 21 जन्मों के लिए तुम अपनी तकदीर श्रेष्ठ बना लेते हो। उत्तर, संगम पर बाप की श्रीमत है डैश। संगम पर बाप की श्रीमत है, मीठे बच्चे निर्विकारी बनो। मीठे बच्चे निर्विकारी बनो। देही अभिमानी बनने का पूरा पुरुषार्थ करो। देही अभिमानी बनने का पूरा पुरुषार्थ करो। कभी कोई पाप कर्म नहीं करना। कभी कोई पाप कर्म नहीं करना। तो 21 जन्मों के लिए तकदीर श्रेष्ठ बन जाएगी। तो 21 जन्मों के लिए तकदीर श्रेष्ठ बन जाएगी। आज का गीत बजा है, तकदीर जगाकर आई हूँ। ओम शांति। समझिए पापा क्या बोलते हैं। मीठे बच्चे, तुम यहाँ अपनी रजाई तकदीर बनाने आए हो। बाबा घर में क्यों आए हो? रजाई तकदीर मतलब राजा रानी बनने के लिए तकदीर बनाने आए हो। जितना याद में रहेंगे, पढ़ाई पर ध्यान देंगे। पहला, जितना याद में रहेंगे, पढ़ाई पर ध्यान देंगे, उतना तकदीर श्रेष्ठ बनती जाएंगी। एक तो चलते फिरते हर कर्म करते याद करना है, दूसरा क्या करना है? पढ़ाई पर ध्यान देना है। जैसे कभी भोजन मिस करते हैं, कितना हो काम, भोजन के लिए टाइम निकालते हैं कि नहीं? निकालते हैं ना? तो ऐसी बाबा कहते हैं पढ़ाई के लिए भी टाइम निकालना है। पढ़ाई के लिए भी टाइम निकालना है। प्रश्न, संगम पर किस श्रीमत का पालन कर, संगम पर किस श्रीमत का पालन कर 21 जन्मों के लिए तुम अपनी तकदीर श्रेष्ठ बना लेते हो। संगम पर किस श्रीमत का पालन कर 21 जन्मों के लिए तुम अपनी तकदीर श्रेष्ठ बना लेते हो। तो किस श्रीमत का? तो बाबा ने उत्तर का बताया कि संगम पर बाप की श्रीमत है, मीठे बच्चे निर्विकारी बनो। क्या बनो?
मीठे बच्चे निर्विकारी बनो। निर्विकारी मतलब कोई विकार न हो, न काम, न क्रोध, न लोभ, न मोह, न अहंकार। देही अभिमानी बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करो। चलते फिरते हर कर्म करते क्या याद रखो, मैं कौन? आत्मा हूँ। क्या याद रखो? मैं कौन? आत्मा हूँ। तो बाबा कहते देही अभिमानी बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करो, कभी कोई पाप कर्म नहीं करना। क्या कहते बाबा? हाँ, बाबा के बच्चे बन गए ना। जब तक ज्ञान नहीं था तब तो यही किया ज्ञान काल में, अब ज्ञान हो गया है, अब कोई भी ऐसा उल्टा कर्म नहीं करना है। तो बाबा कहते हैं कि कभी कोई पाप कर्म नहीं करना तो 21 जन्मों की तकदीर श्रेष्ठ बन जाएगी। 21 जन्मों की तकदीर श्रेष्ठ बन जाएगी। और आज का गीत क्या बजा है? तकदीर जगाकर आयु। तकदीर जगह है ना? नहीं जगह है? जगह है तभी तो आए हैं, है ना? आज जिनका सो रहा हो कहाँ आपते हैं। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना? नहीं सुना? सुना। अब इन 2 लाइन का अर्थ जिन्होंने समझा वो हाथ उठावे। बाबा ने कहा ये 2 लाइन का जो अर्थ समझा उन्होंने हाथ उठावे। ऐसा ऐसे कर रहे हैं, ऐसे उठाना है तो तो बाबा कहते हैं या किसने कहा तकदीर जगा कर आई हूँ? आत्मा ने कहा। किसने कहा? आत्मा ने। सभी की आत्मा कहती है मैं तकदीर बनाकर आई हूँ। कौन सी तकदीर? नई दुनिया में जाने की तकदीर। कौन सी तकदीर? नई दुनिया में। नई दुनिया है स्वर्ग और यह पुरानी दुनिया है नर्क। तो यह सब आत्माएं कहती हैं। कौन कहती है? आत्माएं कहती है। आत्मा को तो शरीर चाहिए ना। टोपी लगा कर नहीं आते हैं भाई, आप ही को बोल रहे हैं। हाँ, टोपी लगाना पड़ेगा। हीरो नहीं बनना है, ध्यान दीजिए। बाबा कहते शरीर सही रहेगा तो सब सही है, ठीक है। और ठंडा लग जाएगा तो बेड पे पड़ जाएंगे तो मुरली भी छूट जाएगा, योग भी छूट जाएगा, ठीक है। इसलिए टोपी, स्वेटर, शॉल, सभी ठंडा का सीजन आ गया ना, सब लोग पहन करके आएंगे। हीरो हीरोइन नहीं बनना है। हीरो हीरोइन बाबा को श्रीमत पालन करने बनना है। क्या बनना है? ऐसा नहीं कि टोपी नहीं पहनेंगे तो हीरो कहलाएंगे। समझ में आया? अटेंशन देना है। क्या देना है? तो बोली भाई जी आप काहे नहीं पहनते हैं? तो हम घर से बाहर निकलते हैं, आश्रम नहीं है। अब देखिएगा हम कहीं बाहर से हम जाते थे कैसे जाते हैं, सज धज के, क्योंकि ठंडा से बचना जरूरी है। सर्दी हो जाएगा, नाक चलेगा तो मुरली का सुनिएगा, खुद भी डिस्टर्ब खांसीएगा, औरों को डिस्टर्ब हो जाएगा। इसलिए क्या करना है? क्या करना है? स्वेटर, शॉल, टोपी, मुफलर जो है आपके पास लेकर के आना है। और ऐसे आएंगे तो हम तो हीरो हीरोइन कहेंगे ना आपको, क्या कहेंगे? हाँ। ओम शांति। तो बाबा क्या बोले? नई दुनिया में जाने की तकदीर। तो नई दुनिया है स्वर्ग और पुरानी दुनिया है नर्क। तो यह सब आत्माएं कहती है। आत्मा को तो शरीर जरूर चाहिए तब तो बोले ना। जब तक आत्मा को शरीर नहीं मिलेगा तब तो कैसे बोलेगा? जीव की आत्माएं कहती हम आए हैं स्कूल में तकदीर बनाने। पढ़ाने वाला कौन है? शिव बाबा ज्ञान का सागर। पढ़ाने वाला कौन है? मनुष्य को देवता अथवा पतित को पावन, नरकवासियों को स्वर्गवासी बनाने वाला एक बाप ही है। वो बाप कौन है? शिव बाबा। इस नरक को आग लगनी है। ये जो पुरानी दुनिया नरक बन गई, इसको क्या लगनी है? आग लगनी है। दुनिया में ऐसा कोई स्कूल नहीं जहां बच्चा कहे कि हम बेहद के बाप के पास आए हैं। ऐसा स्कूल कोई है? ऐसा भी कोई नहीं जो कहे कि मैं बाप भी हूँ, टीचर भी हूँ, गुरु भी हूँ। कोई ऐसा कह सकता है? ये ब्रह्मा भी नहीं कह सकते। क्या करे बाबा? एक शिव बाबा ही कहते हैं मैं सभी का बाप, टीचर, गुरु। वही बैठ पढ़ाते हैं। तो अब बच्चों को तकदीर बनानी है। बच्चे कहते हम आए हैं नई दुनिया की राजधानी की तकदीर बनाने।
हमको मालूम है कि यह पुरानी दुनिया खत्म होनी है। हमको मालूम है कि यह पुरानी दुनिया खत्म होनी है। बाप आकर नई दुनिया स्थापन करते हैं। तुम 21 जन्मों का राजभाग लेने पढ़ते हो ना, क्यों पढ़ाई करते हैं आप लोग? 21 जन्मों का राजभाग लेने। गोया तुम राजाई तकदीर बनाने आए हो। रोज सुबह सुबह चल के आते हैं आप सभी इतना इतना दूर से, क्यों? अपना राजाई भाग्य बनाने के लिए, तकदीर बनाने के लिए। वो भी कितने जन्मों के लिए? 21 जन्म। वो भी गारंटी है। क्या है? गारंटी है। यहाँ राजयोग सीख रहे हो। यह गीता तो भल उन नाटक वालों का बनाया हुआ है, परंतु इसका अर्थ फिर समझाया जाता है। जैसे बाप सभी वेदों शास्त्रों का सार बैठ समझाते हैं। इस समय सारी दुनिया में है भक्ति। इस समय सारी दुनिया में क्या है? सतयुग में भक्ति मंदिर आदि होते नहीं ना। भक्ति होता है ना, मंदिर होता है। क्यों? क्योंकि हम वहाँ पर हम सभी देवी देवता होते हैं। क्या होते हैं? हर चीज़ से संपन्न होते हैं। किसी चीज़ की आवश्यकता होती ही नहीं है। तुमने आधा कल्प भक्ति की है। कितना कल्प? आधा कल्प। अब तो भगवान मिल गया है। अब तो भगवान मिल गया है। किसको किसको मिला है? हाथ उठाइए। जो समझते हैं भगवान मिल गया, मिल गया। जिसको भगवान मिल गया उसकी निशानी क्या होगी पता है? हमेशा खुश रहेगा। तो आप लोग हमेशा खुश रहते हैं कि कभी खुशी कभी गम? पुरुषार्थ होगा कम तो आ जाएगा गम। नहीं समझे? जिसको भगवान मिल गया उसको निशानी क्या है? उसका चिंता खत्म हो जाएगा। उसका चिंता, आप लोग को चिंता है कि नहीं है? जो समझते नहीं है हाथ उठाइए। जो उठो का हाथ नहीं उठाना है। चिंता है ना? चिंता इसलिए है कि भगवान पे भरोसा नहीं है। यदि भरोसा हो जाए, यदि भरोसा हो जाए तो वायदा क्या किए हैं बाबा से? क्या वायदा किए हैं? कि जहाँ रखोगे वहाँ रहेंगे, जो खिलाओगे वो खाएंगे, और जिस हाल में रखोगे उस हाल में रहेंगे और खुशहाल रहेंगे। क्या रहेंगे? तो खुशहाल रहते हैं। आप लोग रोना आता है जीवन को देख करके। ठीक है, तो बाबा पे भरोसा है, बाबा मिल गया है, तो फिर चिंता काहे का? जैसे रखो। क्या रखो? अब कुछ लोग सोचते हैं कि यहीं पे स्वर्ग बना दो, तो यहाँ पे स्वर्ग तो नहीं बनाएगा, ये तो नर्क है। क्या है? स्वर्ग तो ऊपर में ही मिलेगा। इसलिए बाबा कहते हैं जितना मिला है उतना ही में खुश रहो, और जो मिला है उसी लायक तुम हो, उसी में तुमको सब कुछ पूरा हो जाएगा। लेकिन जब मनुष्य ज़्यादा दिमाग चलाता है, अपने आप को एडवांस समझता है, क्या समझता है? तब रोता है। क्या करता है? आप लोग कभी रोते हैं ना? नहीं ना। तो बाबा कहते हैं तो जब भगवान मिल गया तो चिंता खत्म, और जब चिंता खत्म तो शुभ चिंतन, ज्ञान का चिंतन। तो दिन भर यदि मुरली का मनन चिंतन चल रहा है, ज्ञान का मनन चिंतन चल रहा है, बाबा याद है, तो समझिए आपको भगवान मिल गया है। और बाकी मन भटक ही रहा है, आप तंग आ रहे हैं, तो आप समझिए अभी दे रहे हैं। क्या है? हाँ, अब तो भगवान मिल गया है ना। पूछ रहे बाबा अब किसको किसको मिला? इतना समझने के बाद जो समझते कि मिल गया हाथ उठाइए। तो बाबा कहते हैं क्यों? किसको बोल रहे हैं? सामने आप है तो किसको बोलेंगे? ज़्यादा दिमाग नहीं चलाना है। क्या नहीं चलाना है? बाबा जितना पूछते हैं उतना ही का जवाब देना है। ठीक है? तो बाबा कहते हैं
जब बाबा मिल गया तो चिंता खत्म, तन मन धन घर द्वार बाल बच्चे सब बाबा तेरा, और क्या लगे मेरा। तो मेरा मेरा आता है तब ना मेरा होता है कि नहीं? तो क्या मेरा मेरा करते हैं, सब तेरा, क्या है सब तेरा। जैसे रखो, हमेशा याद रखना है कि जिसमें तेरी रजा है उसमें ही मजा है। क्या याद रखना है? इसमें ही मजा है। खुश रहना हर हाल में, क्या रहना है? खुश रहना है। हाँ, तो बाबा कहते हैं पहले पहले भारत में इन देवी देवताओं का राज था, फिर 84 जन्म लेते रहते तकदीर बिगड़ गई है, अब फिर से तकदीर बनाते हैं। बाप आए ही हैं तकदीर बनाने। बच्चों को कहते हैं मुझे याद करो, तुम बहुत ही पाप आत्मा बन पड़े हो। पहले पहले भक्ति की जाती है शिव बाबा की, वह है अव्यभिचारी भक्ति। वह क्या है? अव्यभिचारी भक्ति। फिर भक्ति में व्यभिचारी हो जाती है तो बच्चों को पहले पहले यह निश्चय होना चाहिए कि जिसको भगवान कहा जाता है वह हमको पढ़ाते हैं। कौन पढ़ाते हैं? जिसको भगवान कहा जाता है। हम भगवान के बच्चे, हमें भगवान पढ़ाते। कितना नशा चढ़ना चाहिए? नहीं चढ़ना चाहिए। तो जिसको नशा चढ़ा होगा उसका निशानी क्या होगा? एक दिन भी मुरली मिस नहीं करेगा। क्या करेगा? हाँ, क्योंकि भगवान पढ़ाते हैं। कौन पढ़ाते हैं? फिर ऐसा मौका आएगा पढ़ने का? नहीं आएगा। तो इसे अभी कमाई का समय है, कर लीजिए। भले थोड़ा कष्ट करना पड़े, सहना पड़े, सह लीजिए, लेकिन पढ़ाई पढ़ लीजिए। क्या कर लीजिए? यही काम आएगा, यही साथ जाएगा, इसी के आधार से भाग्य बनेगा। क्या होगा? इसलिए पढ़ाई पढ़ लीजिए। पढ़ाई हाँ, कभी कभी की रोज रोज। कौन पढ़ाते हैं? भगवान पढ़ाते हैं। जिसको ये निश्चय हो जाएगा वो मुरली कभी मिस नहीं करेगा, कुछ भी हो जाए। ठीक है? तो बाबा कहते हैं उनको कोई शरीर नहीं है। भगवान जो हम बच्चों को पढ़ाते हो क्या निराकार है ना, उनको कोई शरीर, वह इस शरीर में बैठ पढ़ा बोलते हैं। किस शरीर में? जैसे तुम्हारी आत्मा इस शरीर में ऐसे आने से बोलने लगती है ना। कभी कभी मनुष्य मर जाते हैं, फिर जब शमशान में ले जाते हैं तो आधे में चुरपुर करने लग पड़ते हैं। ऐसे आत्मा चली गई, फिर आई नहीं। आत्मा तो बिल्कुल सूक्ष्म है ना, तो कहाँ छिप गई? आत्मा तो बिल्कुल क्या है? सूक्ष्म है। ऐसे कहेंगे अनकॉन्शियस हो गई, किसको पता नहीं पड़ा। कभी कभी क्या होता है, किसी को ले जाते हैं शमशान घाट ले जाते हैं तो जिंदा हो जाता है। ठीक है? आप एडवांस क्या बोलते हैं? जब बाबा बोल रहे हैं तब दिमाग काहे ज्यादा लगाते हैं? माता जी सुना कीजिए चुपचाप। कितना पढ़े हैं, कितना घूमे हैं जो आपको नॉलेज हो जाएगा। होता है, क्या होता है? होता है। शमशान में ले जाता है, कहीं कोई तो चिता पर जग जाता है। ठीक है? ऐसा घटना हम लोग देखें, सुने नहीं, हम लोग देखे हैं। ठीक है? तो बाबा बता रहे हैं ना, बाबा मूर्ख है। अब बाबा से विज्ञानी है कि बाबा के बातों काटते हैं। बाबा जो बोलते हैं वही सत्य है। इसलिए बाबा के मुरली में कभी एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना। भले आप नहीं जानते, तो सर्वशक्तिमान है ना, ज्ञान का सागर है। सारे संसार में क्या हो रहा है उसको सब पता है। चलिए आपके क्षेत्र में कहीं तो हुआ होगा तभी तो बोला। तो वही बाबा कहते हैं ऐसे कभी कभी हो जाता है, कभी कभी हो जाता है, कभी कभी, ऐसा नहीं कि हमेशा होता है। चीता से भी जाग पड़ते हैं, सुने, फिर उनको उठा लेते हैं। तो यह क्या हुआ? आत्मा कहाँ छिप गई है? फिर अपने ठिकाने आ गई। आत्मा नहीं है तो शरीर एकदम जैसे मुर्दा हो जाता है। तो आत्माओं का देश परम धाम है। आत्माओं का देश क्या है? आत्मा क्या होता है? शरीर छोड़ के सैर करता है, कभी कहीं भटक जाता है तो आने में देर हो जाती है। तब तक लोग तक मर गया, तब तक पहुंचता है तो देखता है कि हम तो चीता पे चढ़ा दिया है। तुम जानते हो हम वहाँ उस घर के रहने वाले थे। किस घर के? परम धाम। पहले पहले हम घर से आए सतयुग में। भारतवासी जो देवी देवता थे वही आए होंगे ना। वास्तव में जो जो धर्म स्थापन करते हैं पिछाड़ी तक कायम रहते हैं। बुद्ध का धर्म कायम है, क्राइस्ट का धर्म कायम है। सिर्फ देवी देवता धर्म वाले जो कार्य
राज करते थे उनका नाम ही गुप्त है। कोई का भी नहीं है जो अपने को देवी देवता धर्म का कहता हो। कोई है जो कहता है कि हम देवी देवता धर्म के, खाली सनातन कह देते हैं। क्या कहते हैं? लेकिन रियल में धर्म क्या था हम लोग का? आदि सनातन देवी देवता धर्म। बात समझाते हैं भारतवासी अपने धर्म को भूल गए हैं। हमारा गृहस्थ धर्म पवित्र था, संपूर्ण निर्विकारी महाराजा महारानी का राज था। महाराजा भी संपूर्ण, महारानी भी संपूर्ण निर्विकारी, प्रजा भी संपूर्ण निर्विकारी। उन्हों को कहते हैं भगवती, लक्ष्मी, भगवान नारायण। वास्तव में भगवान एक है। कौन है? शिव बाबा। उनको ही ज्ञान का सागर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हाँ, इन लक्ष्मी नारायण में तो कोई ज्ञान है नहीं। ज्ञान का सागर एक ही शिव बाबा है। लक्ष्मी नारायण को भी किससे ज्ञान मिला? पिछले जन्म में कमाई की, पढ़ाई की, तब तो वह बैठ तुम बच्चों को ज्ञान देते हैं। तुम अभी पढ़ रहे हो, या पढ़ाई फिर वहां भूल जाएंगे। कहाँ? सतयुग में यह पढ़ाई क्या करेंगे? भूल जाएंगे। अभी तुम हर एक समझते हो हमारी आत्मा में 84 जन्मों का रिकॉर्ड भरा हुआ है। आत्मा अभी नॉलेज ले रही है, फिर सतयुग में जाकर अपना राज्य भाग करेगी। तुम कहेंगे हमने 84 का चक्र लगाया, अब बाबा से हम स्वर्ग की बादशाही ले रहे हैं। हर एक उस दादे से वर्षा लेते हैं, परंतु अपने अपने पुरुषार्थ अनुसार। भगवान तो सबका भाग्य बनाते हैं, भगवान तो सबको वर्षा देते हैं, लेकिन कैसे? अपने अपने पुरुषार्थ अनुसार। जैसे कोई बहुत अच्छा स्कूल है, पढ़ता तो सब स्टूडेंट है, लेकिन पास कैसे होता है? नंबर वार, परसेंटेज अनुसार। तो जो जितना मेहनत किया उसको उतना ज़्यादा परसेंट, कम किया तो कम परसेंट। ऐसी बाबा पढ़ा रहे हैं। इस अनुसार जो मेहनत करेगा उस अनुसार उसको फल मिलेगा। इसमें कोई हिस्सा बांटा नहीं जाता है। अज्ञान काल में बांटा जाता है ना। बेहद का बाप कहते हैं, हम वैकुंठ स्थापन करते हैं, उसमें उच्च मर्तबा पाना है। वह है तुम्हारे पुरुषार्थ पर मदद। जितना बाप को याद करेंगे उतना विकर्म विनाश होंगे। जितना बाप को याद करेंगे उतना विकर्म विनाश होंगे। सोना को भट्टी में डालते हैं ना, तो उनसे खाद निकल सच्चे सोने की डल्ली बन जाती है। सोना को जब भट्टी में डालते हैं तो अशुद्धि क्या होता है? जल के निकल जाता है, शुद्ध सोना बच जाता है। तो यह आत्मा भी सच्चा सोना थी ना। यहाँ पार्ट बजाने आती है। पहले है गोल्डन एज्ड, फिर पहले चांदी खाद पड़ी, तो आत्मा थोड़ी इम्प्योर बन जाती, फिर आहिस्ते आहिस्ते थोड़ा घटती जाती है। मकान भी पहले नया, फिर आहिस्ते आहिस्ते पुराना होता जाता है ना। 100 वर्ष के बाद कहेंगे पुराना, वही मकान को क्या कहेंगे 100 वर्ष के बाद? पुराना है। तो वैसे दुनिया भी नई और पुरानी होती है। जब भगवान ने बनाया था तो दुनिया क्या थी? बिल्कुल नई थी, लेकिन अभी धीरे धीरे क्या हो गया? बिल्कुल पुरानी हो गई। बाबा कहते हैं कि आज से 5000 वर्ष पहले नई थी, इन देवी देवताओं का राज था। वो कहाँ गया? जो देवी देवताओं का राज था वो कहाँ गया? कहाँ गया? हाँ? 84 जन्म भोगते भोगते पुराना हो गया। 84 जन्म भोगते भोगते पुराना हो गया। आत्मा भी मैली तो शरीर भी मैला हो गया। आत्मा ही मैली हो गई तो शरीर भी मैला हो गया। गोरे से सांवरे हो गए ना। गोरे मतलब पवित्र, सांवरे मतलब अपवित्र हो गए। कृष्ण को भी गोरा और सांवरा दिखाते हैं ना। टांग नरक तरफ और मुंह स्वर्ग तरफ दिखाना है। एक चित्र है ना, एक हाथ में गोला है और पैर से लात मार, नर को लात मार रहे हैं। तुम भी उस कुल के हो, तुम्हारी भी टांग नरक तरफ और मुंह स्वर्ग तरफ है ना। हमारी भी टांग किस तरफ है? नरक तरफ। और मुंह किस तरफ है? स्वर्ग तरफ। अभी तुम पहले निर्वाण धाम में जाकर फिर स्वर्ग में आएंगे। पहले घर जाएंगे। कहाँ जाएंगे? फिर स्वर्ग में आएंगे। कलयुग को आग लग जाएगी, मूसलाधार बरसात, आग, अर्थक्वेक आदि होगी। समझे? मूसलाधार बरसात समझते हैं? रुकेगा ही नहीं। जो बरस रहा है सो वो भी तीव्र गति से। कैसे? अर्थक्वेक यानी भूकंप होगा। अभी तो बहुत दिन से भूकंप नहीं हुआ है।
अचानक ही आ जाएगा। क्या आ जाएगा? क्योंकि पाप तो बढ़ ही रहा है ना, पाप तो कम नहीं हो रहा है। पतित आत्माएं सब हिसाब किताब चुकतू कर घर चली जाएंगी, बाकी थोड़े बचेंगे। पवित्र आत्माएं आती जाएंगी। अभी तो सब है कांटे, अभी तो सब है काम कटारी चलाना या कांटा लगाना है ना, एक दूसरे को अपवित्र बनाना, यही क्या है? कांटा लगाना है। यहाँ तो बाप कहते हैं संपूर्ण निर्विकारी बनना है। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो मैं तुमको स्वर्ग का वर्षा दूंगा। क्या कहते हैं बाबा? तुम पवित्र बन जाएंगे। तुम पावन थे तो गृहस्थ व्यवहार भी पवित्र था। जब पावन थे तो गृहस्थ व्यवहार भी क्या था? पवित्र था। अभी तुम पतित बने हो तो गृहस्थ व्यवहार भी क्या है? अपवित्र विकारी है। सतयुग में व्यवहार धंधा भी सच्चा चलता है ना, वहाँ झूठ आदि बोलने की दरकार नहीं रहती। कहाँ पर? सतयुग में झूठ तब बोला जाता है जब बहुत पैसे कमाने का लोभ होता है। झूठ कब बोला जाता है? जब बहुत पैसे कमाने का लोभ होता है। अधिकतर लोग झूठ बोल के धनवान बन जाते हैं। वहाँ तो अथाह पैसे मिलते हैं। कहाँ? सतयुग में अनाज आदि का कोई दाम नहीं रहता है, इतना राजी होता है, खरीदने किसी की दरकार ही नहीं पड़ता है। वहाँ कोई गरीब होता ही नहीं। कहाँ? सतयुग में। जो अच्छा पुरुषार्थ करेंगे वह महाराजा बनेंगे, हीरे जवाहरों के महल मिलेंगे। पुरुषार्थ पूरा नहीं करेंगे तो प्रजा में चले जाएंगे। राजा रानी फिर प्रिंस प्रिंसेस सारा घराना होता है ना, फिर प्रजा में भी नंबरवार साहूकार और गरीब प्रजा होती है। वहाँ तो सब पवित्र होंगे। कहाँ पर? सतयुग में। राजा रानी वजीर भी एक, वहाँ कोई बहुत वजीर नहीं रहते। राजा में ताकत रहती है राज चलाने की ना। तो जैसे बाप समझाते हैं तो बच्चों को भी समझाना चाहिए। जैसे बाबा हम बच्चों को रोज समझाते हैं तो पहले खुद समझना है, इसको जीवन में धारण करना है, औरों को समझाना है। हम भारतवासी देवी देवता थे, सतयुग में हमारा राज था, गृहस्थ व्यवहार में हम पवित्र थे। स्वर्गवासी थे, फिर पतित बनते बनते नरकवासी बने हैं, फिर स्वर्गवासी बनते हैं। खेल बना हुआ है। क्या बना हुआ है? खेल बना हुआ है। स्वर्गवासी एक जन्म में बन जाएंगे, फिर नरकवासी बनने में 84 जन्म लेने पड़ेंगे। सीढ़ी में बड़ा क्लियर दिखाया हुआ है, 84 का सीढ़ी है ना, उसमें क्लियर दिखाया हुआ है। अभी बुद्धि में आया है कि हम जाकर स्वर्ग में राज करेंगे। अभी बाप से वर्षा ले रहे हैं। बाप ही सत्य बताकर नर से नारायण बनाते हैं। बाप ही क्या करते हैं? वो लोग जो सत्य नारायण की कथा सुनते हैं वह कोई नर से नारायण बनते नहीं, तो वह कथा झूठी हुई ना, झूठी हुई कि नहीं? लेकिन बाबा जो हम बच्चों को पढ़ाते हैं यही सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा है। यहाँ तुम बैठे हो नरनारायण बनने के लिए, वो ऐसे थोड़े ही कहते हैं कि पवित्र बनो में कम याद करो। सत्यनारायण की कथा पूर्णमासी के दिन सुनाते हैं। अब इस समय पूर्णमासी कहा जाता है। 16 कला चंद्रमा को जब पिछाड़ी होती है तब चंद्रमा की लकीर जाकर रहती है, जिसको अमावस कहते हैं। क्या कहते हैं? अमावस माना अंधियारी रात। सतयुग त्रेता को दिन और द्वापर कलयुग को रात कहा जाता है। द्वापर कलयुग को तो रात में सुख होता है ना, दिन में क्या सब कुछ स्पष्ट है, इसलिए कहीं भी धक्का लगने की दरकार नहीं है। यह सब पॉइंट समझने की है। यसी बाबा बैठ पढ़ाते हैं, वह बाप भी है, टीचर भी है और गुरु भी है। कौन? शिव बाबा। इसमें प्रवेश कर आत्माओं को पढ़ाते हैं। किसमें? ब्रह्मा में। बाप कहते जैसे इनकी आत्मा भ्रकुटी के बीच में बैठी है ना, इनकी आत्मा, हाँ, तो मैं भी आकर यहाँ बैठता हूँ, तुमको बैठ समझाता हूँ। किसको? हम बच्चों को। तुम पहले पावन थे फिर पतित बने हो, अब मुझ बाप को याद करो। पवित्र बनने बिगर घर वापिस जा
नहीं सकते। पवित्र बनने बगैर वापिस घर जा नहीं सकते। पवित्र बनेंगे तब उड़ेंगे। क्या कहते बाबा? सब पुकारते हुए हे पतित पावन आओ, पावन बनाओ, तब हम उड़े अपने घर मुक्ति धाम में जाएं। हम हैं वह है हम आत्माओं घर, पतित घर जा नहीं सकते। जो अच्छी रीति शिक्षा को धारण करेंगे तो जल्दी स्वर्ग में आएंगे, नहीं तो देरी से आएंगे। समझ में आया? जो ज्ञान को जितना ज़्यादा धारण करेंगे तो सत्युग की स्टार्टिंग में आएंगे, और कम धारण करेंगे तो सत्युग के लास्ट में आएंगे, त्रेता के स्टार्ट में आएंगे, त्रेता के लास्ट में आएंगे। तो आप लोगों को कब आना है? सत्युग की शुरुआत में आना है? नहीं आना है। आज जो बोल रहा है उसको नहीं आना है। तो आना है तो क्या करना पड़ेगा? रोज मुरली सुनना पड़ेगा और अमृत वेला नहीं उठना पड़ेगा, रोज उठना पड़ेगा, है ना? एक्यूरेट आत्मा ही सत्युग की स्टार्टिंग में आएगा। कभी 4 बजे, कभी 5 बजे, कभी 4:30, कभी 3, कभी साफ। ऐसे नहीं, समझे? तो भाई बाबा कहते हैं क्योंकि संसार में कितनी आत्माएं हैं, सत्युग की स्टार्टिंग इसमें कितनी है? 9 लाख है। हाँ, तो कितना सिलेक्शन होगा ना? दुनिया में इलेक्शन और बाबा घर में सिलेक्शन। तो जितना अच्छा से आप पुरुषार्थ करेंगे बाबा आपको सिलेक्ट कर लेगा। यहाँ घूस और चोरी चलने वाला नहीं है। बाबा घूस देंगे क्या? तो पुरुषार्थ को सही करना है। पहले सत्युग में आना चाहिए। बाबा कहते हैं मम्मा बाबा सत्युग में जाते हैं, हम फिर देरी से क्यों जाएं? तुम भी फॉलो करो ब्रह्मा को। किसको करो? बाबा को याद करते रहो। कोई बात में तकलीफ होती है तो शिव बाबा से पूछो। कोई बात में तकलीफ होती है तो शिव बाबा से। श्रीमत से ही श्रेष्ठ बनेंगे। पुरानी दुनिया में तो 5 विकारों रूपी रावण की मत पर चलते आए हो। तो पहले है देह अभिमान। सबसे बड़ा विकार क्या है? देह अभिमान। खुद को देह समझना। देह समझेंगे तो थोड़ा लगेगा कि थोड़ा हमको दिखाना चाहिए, नहीं समझे? इसलिए मैं तो आत्मा हूँ। क्या हूँ? हमको देख पाएगा? नहीं देख पाएगा। तो वही बाबा कहते हैं अभी तुम बच्चों को देही अभिमानी बनना है। मैं आत्मा परम धाम की रहने वाली हूँ, उनको शांति धाम कहा जाता है। ऐसी ऐसी बातें दूसरा कोई समझा न सके। बाप ही समझाते हैं तुम्हारी आत्मा इन ऑर्गन्स से सुनती है। ऑर्गन्स मतलब शरीर। ऑर्गन्स मतलब शरीर। सत्युग में शरीर कभी खराब होता ही नहीं। यहाँ तो बैठे बैठे काले मृत्यु हो जाती है। सत्युग में ऐसी कोई बात होती नहीं, इसलिए वहाँ पर रोने पीटने की दरकार ही नहीं। उसको कहा ही जाता है हेवन, स्वर्ग, पैराडाइज। फिर हम चक्र लगाकर पुनर्जन्म लेते लेते 84 का चक्र पूरा किया है। फिर बाप आकर बच्चों को स्वर्ग का लायक बनाते हैं। अभी तुम नई दुनिया के मालिक लायक बने हो ना। जितना जितना बाबा के श्रीमत पे चलेंगे, बाबा की पढ़ाई पढ़ेंगे, आप नई दुनिया के लायक बनेंगे। अभी तो नरक है। क्या है? अभी तुम आए हो नरक से वासी से स्वर्गवासी बनने की तकदीर बनाने। क्यों आए हो? नरकवासी से स्वर्गवासी बनने की तकदीर बनाने। कहते हैं हम शिव बाबा के पास आए हैं तकदीर बनाने। क्यों आए हैं? कौन कौन समझते हैं कि हम शिव बाबा के पास तकदीर बनाने आए हैं? हाथ उठाइए। तो समझते हैं तकदीर बनाने आए हैं ना। तो ऐसे कर रहे हैं। बोलना है, जहाँ पूछा था वहाँ बोलना है। तकदीर बना लेना है। तकदीर बनाने पाई पैसा लगता है क्या? फ्री में तकदीर बन रहा है। कैसे बन रहा है? इससे लोगों को महत्व नहीं है। तो जो दैवी कुल का आत्मा होगा,
जो सच्चा दिल से भक्ति किया होगा वो तो पहुंचेगा ही पहुंचेगा। अभी सब भिखारी पतित थे, तब बाप आकर नई दुनिया स्थापन करते हैं। नई दुनिया में सिर्फ तुम बचे ही होंगे, बाकी सब शांति धाम में चले जाएंगे। ऊपर में आत्माओं का झाड़ है, फिर अपने अपने समय पर आएंगे। जब हमारा राज होगा तो वहाँ और धर्म वाले होंगे नहीं। जब सतयुग में हमारा राज हो गया तो सतयुग त्रेता में और धर्म वाले होंगे, इस्लामी बौद्धिक क्रिश्चियन होंगे। ये तो आते ही द्वापर से। कब से आते हैं? द्वापर से। ये सब बातें अच्छी तरह धारण करनी है। या नरकवासी स्वर्गवासी बनना है। नरकवासी मनुष्य को असुर और स्वर्गवासी मनुष्य को देवता कहा जाता है। नरकवासी मनुष्य को असुर और स्वर्गवासी मनुष्य को देवता कहा जाता है। अब सभी असुरी स्वभाव वाले हैं। अब बाप बैठ पुरुषार्थ कराते हैं। बाप कहते हैं पवित्र बनो। कली बाबा ने कहा ना कि कुछ भी हो जाए पवित्र तो धारण करनी ही है। तो आज भी बाबा कह रहे हैं, क्या कहते हैं? पवित्र बनो। हर बात में पूछते रहो। जहाँ पे नहीं बुझाता है पूछना है। नहीं बुझाता है? हाँ, कोई पूछते बाबा धंधे में झूठ बोलना पड़ता है। कोई बच्चा पूछ दिया था कि हर बात में पूछना है, तो बताइए बाबा धंधे में झूठ बोलना पड़ता है। झूठ बोलने से थोड़ा पाप बनेगा। क्या बनेगा? और फिर बाप को याद करते रहेंगे तो पाप कट जाएंगे। अब धंधा है तो थोड़ा झूठ उसमें बोलना पड़ता है, उसमें पाप तो बनेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन बाबा को याद करते रहेंगे तो कट जाएंगे। अब लोग बोल दिए बाबा, अब सब लोग झूठ बोलना शुरू कर दिया। समझे? कुछ ज़्यादा ही झूठ बोल रहा है। बाबा बोल दिए हैं। कौन बोल दिए? तो बाबा तभी तो बोले कि पाप का चढ़ेगा। झूठ बोलने से पाप चढ़ेगा। और तुम निरंतर याद करेगा तब कटेगा। और तुम बढ़ाते जा रहे हो। क्या बोल रहे हैं? बाबा तो बोलबे करते हैं। बाबा तो बोलते हैं झूठ बोलना चाहिए। तो बोलते रहो, भोगने के लिए रेडी रहो। तब आजकल की दुनिया में सब पाप करते रहते हैं। कितनी रिश्वत खाते रहते हैं। रिश्वत मतलब घूस। हाँ, ये प्रदर्शनी का चित्र मैप्स, ऐसे मैप्स वहाँ होते नहीं। अगर कोई देखकर कॉपी करके बनाए भी, परंतु उनका अर्थ कुछ भी समझ नहीं सकेंगे। यदि कोई कॉपी करके चित्र बना भी लिया तो अर्थ कुछ भी समझ। प्रदर्शनी मेले में तो बहुत आते हैं। प्रदर्शनी मेले में तो कहा जाता है 7 रोज लिए समझने आओ तो तुम स्वर्गवासी बनने लायक बन जाएंगे। अभी नरकवासी हो। सीढ़ी में देखो कितना क्लियर है। यह है पतित दुनिया। पावन दुनिया ऊपर में खड़ी है। पावन दुनिया ऊपर में कहाँ? छत के ऊपर। सीढ़ी में 84 का सीढ़ी देखे है ना, तो ऊपर में क्या है? सत्युग की दुनिया है ना, स्वर्ग। तो बाबा का ध्यान से मुरली सुनेंगे तब ना। अब तुम बच्चे शिव बाबा से प्रॉमिस करते हो। क्या करते हो? कौन कौन बाबा से प्रॉमिस किए हैं? हाथ उठाइए। ये प्रॉमिस कर लिए हैं। कर लिए है ना कि कभी कभी वापस आ जाता है। हाँ, सीखा माता वापस आता है ना। तो बाबा कहते हैं कि जैसे हम लोग ब्राह्मण को लोग गाय दान में दे देते हैं और गाय भाग के आ जाती है तो बांध के रख लेते हैं। फोन करते हैं, पंडित जी ले जाइए, थोड़ा संभाल के रखिए, है ना। तो बाबा को बोलना, बाबा ये सब काम करो तो तुमको दे दिए थे, ये अपना अमानत संभाल के रखो। क्या रखो? ये मेरे पास क्यों आ जाता है? क्या कर देंगे? बाबा को रिटर्न कर देंगे। यदि वापस आ गया तो तुरंत बोलेगा तो बाबा को हम दे दिए थे, कैसे आ गया? तो बाबा बोले, बाबा ये तो तुम्हारा है, तुम्हारी प्रॉपर्टी तुम संभालो। क्या करो? हमको फिर क्यों दे दिया? हाँ, युक्ति से मुक्ति। बाबा कहते हैं अभी तुम तैयारी कर रहे हो शिवालय में जाने के लिए, इसलिए विकार में कभी नहीं जाना। कभी नहीं जाना है। कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हो? शिवालय। शिवालय मतलब सतयुग। सतयुग मतलब स्वर्ग। स्वर्ग मतलब पैराडाइज, जहाँ देवताएं लोग रहते हैं। तो बाबा कहते हैं इसलिए कभी विकार में नहीं जाना। तूफान तो माया के बहुत आएंगे। तूफान तो माया के बहुत आएंगे, परीक्षा तो
बहुत आएगी, परंतु नंगन नहीं होना। नंगन मतलब पतित नहीं होना। माया तो तंग करेगा, माया तो तंग करेगा, लेकिन पतित नहीं होना, नंगन नहीं होना। पतित होने से बड़ी खता हो जाएगी, फिर धर्मराज की बहुत बड़ी सजा खानी पड़ेगी। समझे? पतित होने से क्या हो जाएगा? बड़ी खता मतलब भूल, बड़ी भूल हो जाएगी, फिर धर्मराज की बहुत बड़ी सजा खानी पड़ेगी। बाबा ने कहा जब तक ज्ञान नहीं था तब तक तो विकार में गिरवे गया, पतित बनवे किया। ज्ञान हो गया, मुझसे मिल गया, फिर भी तो गिर गया, तेरा तो खैर नहीं, तेरा तो खैर नहीं। इसलिए बाबा कहते हैं कि बहुत बड़ी सजा खानी पड़ेगी। अच्छा, मीठे मीठे सीख लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा जी को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धरना के लिए मुख्य सर पहले पॉइंट, मनुष्य से देवता बनने के लिए मनुष्य से देवता बनने के लिए जो भी आसुरी स्वभाव, झूठ बोलने की आदत है, उसका त्याग करना है। क्या करना है? स्वभाव है, झूठ बोलने की आदत है, उसका त्याग करना है। दैवी स्वभाव धारण करना है। दैवी स्वभाव घर चलने के लिए पवित्र जरूर बनना है। घर चलने के लिए पवित्र दूसरी पॉइंट, घर चलने के लिए पवित्र जरूर बनना है। घर चलना है ना वापस, तो जो पवित्र रहेगा वही जाएगा, नहीं तो सजा खा के जाएंगे। कैसे जाएंगे? माया के तूफान आते भी कर्मेंद्रियों से कभी कोई भी कर्म नहीं करना। दूसरी पॉइंट तो बता रहे हैं, घर चलने के लिए पवित्र बनना है। माया के तूफान आते भी कर्मेंद्रियों से कभी कोई भी कर्म नहीं करना है। माया तो तंग करेगा ही, माया तो आएगा ही। माया का तूफान आते भी कर्मेंद्रियों से कभी कोई भी कर्म नहीं करना है। और आज का बाबा का वरदान है, सच्ची लगन के आधार पर, सच्ची और संग तोड़ एक संग जोड़ने वाले, लगन के आधार पर और संग तोड़ एक संग जोड़ने वाले, तोड़ एक संग जोड़ने वाले संपूर्ण वफादार भव। संपूर्ण वफादार भव, तो क्या बोले बाबा? ये संपूर्ण वफादार उन्हें कहा जाता है जिनके संकल्प और स्वप्न में सिवाय बाबा के और बाबा के कर्तव्य की, बाबा की महिमा, बाप के ज्ञान और कुछ दिखाई देता। संकल्प में भी नहीं, स्वप्न में भी नहीं, बस बाबा और बाबा की सेवा, बाबा और बाबा की सेवा। एक बाप दूसरा न कोई, एक बाप। बुद्धि की लगन सदा एक संग रहे। बुद्धि की लगन किसके साथ रहे? तो अनेक संग का रंग लग नहीं सकता। यदि बुद्धि से बाबा के संग में है तो देहधारी का रंग लगेगा। इसलिए गीत कितना अच्छा कि प्रभु तेरे रंग में हम रंग गए ऐसे, लगता है कि रहे संग सदा जैसे। गीत सुने कि नहीं? प्रभु तेरे रंग में हम रंग गए ऐसे। तो किसके रंग में रंग के रहना है? बाबा के रंग में। तो जब बुद्धि का संग बाबा का होगा तो कोई देहधारी से बात करने का मन करेगा? नहीं करेगा। अनेक संग का रंग लग नहीं सकते से पहला वायदा है और संग तोड़ एक संग जोड़। पहला वायदा क्या है? और संग तोड़ और एक संग जोड़।
औरों से पति दुनिया वालों से नाता संग तोड़ो और बाबा से जोड़ो। तोड़ो मतलब क्या, भाग जाएंगे, सबके बीच में रहेंगे लेकिन ज़्यादा बातचीत नहीं करेंगे, कट कर रहेंगे, थोड़ा सा अलग रहेंगे। नहीं तो अज्ञानी क्या है, आता है और बात करते करते सारा आपका टाइम खत्म कर देता है। समझ में आया? इसलिए संग की संभाल करनी है। क्या करनी है? और संग तोड़ एक संग जोड़, इस वायदे को निभाना अर्थात संपूर्ण वफादार बनना है। और आज का स्लोगन, सत्यता की स्वस्थिति, सत्यता की स्वस्थिति परिस्थितियों में भी संपूर्ण बना देती है। सत्यता की स्वस्थिति परिस्थितियों में भी संपूर्ण बना देती है। यदि स्व सत्यता है आपके जीवन में और स्वस्थिति मजबूत है तब परिस्थिति में भी आप संपूर्ण बन जाए, कोई रोक आपको सकता नहीं है। बस सत्यता की शक्ति चाहिए, क्योंकि भगवान किसका पक्ष लेते हैं? सच का कि झूठ का? सत्य का। तो हमें भी क्या करना है? हाँ, सत्यता की स्वस्थिति में स्थित रहना है। आपने कहा सत्यता की स्वस्थिति परिस्थितियों में भी क्या करती है? संपूर्ण बना देती है। क्या बना देती है? संपूर्ण बना देती है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो मीठे बच्चे, तुम यहाँ अपनी तकदीर बनाने आए हो। क्यों आए हो? जितना याद में रहेंगे, पढ़ाई पर ध्यान देंगे, उतना तकदीर श्रेष्ठ बनती जाएगी। आज का प्रश्न, संगम पर किस श्रीमत का पालन करके जन्मों के अपनी तकदीर श्रेष्ठ बना लेते हो? तो मैंने उत्तर क्या बताया? संगम पर बाप की श्रीमत है मीठे बच्चे, निर्विकारी बनो। क्या बनो? निर्विकारी बनो। देही अभिमानी बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करो, कोई भी पाप कर्म नहीं करना, तो 21 जन्मों के लिए श्रेष्ठ तकदीर बन जाएगी। और गीत क्या बजा है? तकदीर जगाकर आई हूँ। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो बाबा तो गागर में सागर भर दिए, है ना। तो पहले अटेंडेंस, इसके बाद एक एक पॉइंट सभी लोग सुनाएंगे। और कल कौन सा दिन, आज कौन सा दिन है? बुधवार। तो आज बाबा घर में सेवा होता है ना, तो सभी लोग टाइम से आएंगे। कैसे आएंगे? बिलो माता, सुप्रति बहन, सुखनी माता, गौतम भाई, शिखा माता, प्रतिमा माता कहाँ आ गई? गीता माता, सुरेश भाई, चंद्रकला माता, सभी को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आपका, हाँ, गेंदा लाल भाई बोलियो, कितना रोल नंबर है? 44। अब हम लोग 2 मिनट बाबा को याद करेंगे।